तो आज हम लोग देखने वाले हैं मैथ का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है बहुपद। हम लोग पहला चैप्टर देख लिए हैं जिसका नाम था क्या चीज, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या का हम लोग सारा का सारा चीज कंप्लीट कर लिए। उसी तरह से इसका भी आज देखने वाले हैं। सबसे पहले इसका थ्योरी देखेंगे, थ्योरी देखने के बाद इसका सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे और ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बाद इसका सब्जेक्टिव प्रश्न। इसमें केवल कितने तरह के ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो 6 तरह के, और यही 6 तरह से बना दिया गया है। क्वेश्चन में कितना टोटल कितने क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, 58 क्वेश्चन। तो यही 6 क्वेश्चन से वो बना हुआ है। जब देखोगे तो ये 6 क्वेश्चन के अलावा कोई आएगा ही नहीं, यही 6 में से सारा का सारा आएगा। अगर जो ये 6 क्वेश्चन बनाने आ गया तो वो पूरा का पूरा 58 क्वेश्चन बन जाएगा। और उसी तरह से सब्जेक्टिव प्रश्न कितना है इसमें, तो 8 प्रश्न है जो अभी लिखे नहीं है, काहे की जगह नहीं है तो वो लास्ट में लिख देंगे। तो चलो अब हम लोग इसको शुरू करते हैं। देखो तो बहुपद किसको कहते हैं, तो जो बहुपद है ये 2 शब्द से मिलकर के बना हुआ है। एक है बहु और दूसरा शब्द है पद। बहु का मतलब होता है बहुत सारा और पद का मतलब होता है उसमें कितने पद हैं। जैसे ये जो लिखा हुआ है ये एक पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है। तो बहुत सारा पद जब रहेगा तो उसी को हम लोग कहते हैं बहुपद, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल्स। अब ध्यान से देखो, जैसे हम कह दिए 4x² + 5x + 6, ये भी क्या है, बहुपद। तो सबसे पहले हम लोग को बहुपद का पहचान करना है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न में एक जरूर रहेगा कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है और कौन नहीं है, ये हम लोग को पहचान करना है। तो बहुपद कैसे पहचानेंगे, क्या एक वो रहेगा तो बहुपद नहीं कहेंगे, तो एक वाला के भी बहुपद कहेंगे। ये जरूरी नहीं है कि एक से अधिक पद रहे, ठीक है, एक पद भी रहेगा तब भी उसको हम लोग बहुपद कहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे बहुपद का पहचान, और ऑब्जेक्टिव प्रश्न में भी हम सबसे पहले यही लिखे हैं बहुपद की पहचान। तो बहुपद की पहचान करने के पहले इसका व्यापक रूप देखेंगे। बहुपद का व्यापक रूप कैसा होता है, तो यही जो लिखा हुआ है an x⁴n an-1 x⁴n-1, ये पूरा का पूरा व्यापक रूप लिखा हुआ है, ठीक है। अब कोई बहुपद दे देगा, जैसे कह देगा कि 4x² - 5x + 6/3, ये बहुपद है या नहीं है, तो ये बहुपद है। लेकिन कैसे है, कब कहेंगे कि बहुपद है और कब कहेंगे कि बहुपद नहीं है। तो देखो इसमें जो n है ये कैसा संख्या होना चाहिए, n जो पावर में लिखा हुआ है, घात, कहने का मतलब घात, जो घात है वो कैसा संख्या होना चाहिए, तो पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या कहने का मतलब 0 1 2 3 4 पूरा पूरा होना चाहिए। 0 ही क्यों ना रहे, पर x का घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। किसका घात, x का घात। x का घात कैसा होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो बहुपद की पहचान में जो x का घात है वो कैसा होना चाहिए, पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या कल ही बताए हैं, 0 1 2 3 मतलब पूरा पूरा होना चाहिए। अब जैसे हम लिख दिए 4x² + √3, ये पूर्ण संख्या है या नहीं है, x का घात। तो हमको x का घात से मतलब है, ये अचर पद से कोई मतलब है ही नहीं। ये बहुपद है कि नहीं है, तो ये बहुपद है। हम कह दिए कि √2x + 3 ये बहुपद है, तो कहेंगे हाँ। क्यों, क्योंकि यहाँ पर x का घात 1 है, यहाँ पर x का घात कुछ नहीं तो 0 है। समझ रहे हो। तो हम लोग को पहचान करने के लिए किसको देखना है, x के घात को। x का घात अगर जो पूर्ण संख्या है तो वो बहुपद है। लेकिन अगर जो वो पूर्ण संख्या ना हुआ, जैसे हो सकता है कि x रूट में रहे, या हो सकता है कि x के पावर बटा में रहे, या हो सकता है कि x के पावर माइनस में रहे। समझ रहे हो। तो इस तरह से जब रहेगा तो हम लोग कहेंगे कि वो बहुपद नहीं है। या हो सकता है कि x बटा के नीचे रहे, तब भी वो बहुपद नहीं है, क्योंकि जब ऊपर जाएगा तो x के पावर -1 हो जाएगा, ठीक है।
तो इस तरह से ये सब कोई भी बहुपद नहीं होगा। बहुपद तभी होगा जब x का घात कैसा हो, पूर्ण संख्या हो। इसके बाद हम लिख दिए हैं कि a0 a1 a2 ये सब है क्या, तो ये वास्तविक संख्या, मतलब कि ये सब आगे में जो गुना में रहेगा वो कुछ भी हो सकता है। ये √2 √3 या हो सकता है कि 3/4x² रहे या -5/6x रहे, कुछ भी रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को बस x का जो घात है वो कैसा संख्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या, और बाकी जो आगे में टर्म से गुना है वो कुछ भी रह सकता है, गुणांक कुछ भी रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं। समझ रहे हो बात को? तो तुरंत अभी क्वेश्चन में आएगा बहुपद को पहचान करने के लिए, तो हम लोग को इसी तरह से पहचानना है। पहला क्वेश्चन हो गया। इसके बाद ये हम थ्योरी लिख दिए हैं, रैखिक बहुपद, द्विघातीय बहुपद और त्रिघातीय बहुपद। रैखिक बहुपद किसको कहते हैं, तो जिसका घात 1 होता है उसको हम लोग कहते हैं रैखिक बहुपद। हाँ, जिसका घात 1 उसका शून्यक भी 1, जब घात 2 तो शून्यक भी 2, घात 3 तो शून्यक भी। अच्छा, इस 1 का मतलब क्या है, यहाँ पर 1 ऐसे लिखे, यहाँ पर 1 ऐसे लिखे, ये 1 का मतलब 1 ही होगा। ठीक है, हमेशा जैसे लिख दिए x + 2x + 3, तो एक घात कुछ नहीं तो 1 है, तो आंसर में घात बराबर कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे। लेकिन इस शून्यक एगो है, इस संख्या बता रहा है शून्यक एगो अल्फा, मतलब ये एक जगह पर कुछ भी 3 रह सकता है, 4 रह सकता है, 5/6 रह सकता है, समझ रहे हो, लेकिन रहेगा एक ही गो, शून्य कोई एक ही होगा। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पर शून्यक 2 होगा, अल्फा बीटा की जगह पर कुछ भी रह सकता है, 4 5 6 7 8 कुछ भी रह सकता है। तो त्रिघातीय बहुपद का कितना शून्यक, 3 गो, 3 घात 3 शून्यक, 2 घात 2 शून्यक। ठीक है, हम लोग को इतना ही तक पढ़ना है, आगे इसके बाद पढ़ना नहीं है, फिर आगे 12th में पढ़ना है, 11th में। अब इसको हम लोग पहचानते कैसे हैं, तो इसका रूप लिख दिए, व्यापक रूप। रैखिक बहुपद का कैसा हो जाएगा, तो px = x + b। द्विघातीय बहुपद का x² + bx + c, और इसका है, इसका घात 1, इसका घात कितना 2। अच्छा, घात कहते किसको हैं, जय गुरुदेव, घात किसको कहेंगे, तो x के सबसे बड़ा पावर जो रहेगा उसी को हम लोग घात कहते हैं बहुपद का। ठीक है, अब इसमें ध्यान से देखो, तो x का घात 2 है, 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 0 है, तो इसका घात कितना होगा 2। इसमें घात 3 है, 2 है, 1 है, 0 है, तो इसका घात कितना होगा 3 होगा। बात समझ में आ रहा है? हाँ। अच्छा, इसमें पद कितने हैं, इसमें 2 पद है, इसमें कितना पद है 3 पद है, इसमें कितना पद है 4 पद है। तो ये जरूरी है कि हमेशा 4 पद रहे, या ये जरूरी है कि जो द्विघातीय बहुपद होगा वो हमेशा 3 पद का होगा? नहीं, हम कह दिए 4x², तो ये भी द्विघातीय बहुपद है। द्विघातीय बहुपद होने के लिए पावर 2 होना जरूरी है, घात 2 होना जरूरी है। ठीक है, पद चाहे 2 गो रहे, 3 गो रहे, 1 गो रहे, कोई दिक्कत नहीं है, घात 2 होना चाहिए, न इससे ज्यादा न इससे कम। ठीक है, इसके बाद तो इसका शून्यक 1 है, तो अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, -b/a। कैसे निकालते हैं, तो x + b बराबर जब 0 लेके चलेंगे तो आ जाएगा x बराबर कितना, b उधर में गया तो माइनस में, प्लस है तो माइनस में आ गया, तो x बराबर आ गया -b/a। यही लिखा हुआ है ना। इसका शून्य कितने, 2 गो। अब 2 गो है तो एक बार हम लोग निकालते हैं शून्यंकों का योग और एक बार निकालते हैं शून्यंकों का गुणनफल। तो शून्यंकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a, और इसका c/a। अच्छा, ये आया कैसे, कैसे इसको याद रखेंगे, क्या ये रटने का आवश्यकता है? तो बिल्कुल नहीं। कैसे बताए थे हम, जैसे ध्यान से देखो, यहां पर क्या लिखा हुआ है, ax² + bx और प्लस c। ठीक है, यही है ना। तो इस a से भागा दे देंगे सब में, तो यहाँ तो 1 हो जाएगा, a से भागा दे देंगे तीनों में, तब यहाँ पर हो जाएगा a और यहाँ पर भी हो जाएगा a। तो यही ध्यान से देखो है शून्यंकों का योग, और ये ध्यान से देखो है शून्यंकों का गुणनफल। बस इसका चिन्ह क्या कर देते हैं हम लोग, बदल देते हैं। ठीक है,
तो जो एक्स के बगल में लिखा हुआ रहेगा उसी के हम लोग शून्यांकों को योग कहेंगे। बस ये ए से यहाँ पर क्या दे देंगे, भागा, और यहाँ भागा दे देंगे, है ना, एक्स के बगल वाला। इसमें भी ध्यान से देखोगे तो यही किया हुआ है, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो ए से भागा दे दो 3 में, हो गया, यहाँ तो 1 हो जाएगा, भागा दे देंगे तब। तो ई हो गया पहल का है शून्यांकों का योग, ये हो गया दूसर का, 2-2 करके शून्यांकों का योग का गुणनफल, 2-2 करके शून्यांकों के गुणनफल का योग, और ये हो गया तीसर का शून्यांकों का गुणनफल। बस हम लोग करते क्या है, तो पहले का में माइनस लगाएंगे, फिर दूसर का में नहीं, तीसर का में माइनस लगाएंगे और हो जाएगा, ठीक है। और इसी के आधार पर ये फॉर्मूला भी बनाया गया है। फॉर्मूला में हमेशा ए का इस्तेमाल नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो भी पूछेगा उसमें ए नहीं लिखना है, अचर पद देगा तब ही हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे, नहीं तो सिंपल सा बस ये वाला। अब देखो एक्स के जो बगल में लिखा हुआ है ये क्या शून्यांकों का योग लिखा हुआ है, नहीं, कैसे बी बटा ए, ये भी बी बटा ए है कि नहीं। तो ये प्लस में, अब यहाँ होता माइनस है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या लगा दिए हैं, माइनस, ठीक है। और ये शून्यांकों का गुणनफल प्लस में, यहाँ भी प्लस में, तो प्लस में रहने दिए। ठीक उसी तरह से इसमें देखो ये है शून्यांकों का योग, तब फॉर्मूला में तो माइनस में होता है, तो इसलिए यहाँ पर लगा हुआ है माइनस। यहाँ पर देखो 2-2 करके शून्यांकों के गुणनफल का योग प्लस में है, और प्लस में ये होता भी है, तो ये प्लस में रह गया। ये देखो ये है शून्यांकों का गुणनफल, तो ये माइनस में होता है, तो यहाँ पर क्या लिख दिए लास्ट में, माइनस में। यही है एक्स क्यू का एक्स क्यू, और इसके जगह पर इसको पुट कर दिया गया है, इसके जगह पर इसको पुट कर दिया गया है, और इसके जगह पर इसको रख दिया गया। तो इसी से ये फॉर्मूला बन गया है। वास्तव में जब ध्यान से देख के समझोगे ना तो रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। हम पहले बैठा देंगे तुम लोग को, शांति से चुपचाप यहाँ पर देखो। बस इतना ही सा है, इतना ही सा थ्योरी है। अगर जो इतना याद है तो इसका सारा का सारा क्वेश्चन बन जाएगा, एक भी क्वेश्चन बनने में दिक्कत नहीं होगा। इसमें सबसे बड़ा दिक्कत होता है लोगों को ए बी सी नहीं पहचानने आता है, जो कि हम कई बार बता चुके हैं। तो सबसे पहले हम यही पूछते हैं ए बी सी। जैसे हम कह दिए 4x + 5, बताओ इसमें a बराबर कितना, b बराबर कितना। तो ये देखो ये जो है ना ये रेखीय बहुपद वाला पर दिए, तो क्या होता है रेखीय बहुपद का, ax + b। तो a की जगह पर कितना लिखा हुआ है 4, और b की जगह पर कितना लिखा हुआ है 5। तो ये समझ में आ गया। अगर जो हम द्विघातीय बहुपद वाला दे दें, कहते हैं कि 4x² - 5x - 6, तो बताओ a बराबर कितना, b बराबर कितना, c बराबर कितना। तो फार्मूला होता है, इसका रूप कैसा होता है, व्यापक रूप। तो ax² + bx + c, यही ना होता है इसका व्यापक रूप। देखो तो बताओ a की जगह पर कितना लिखा हुआ है 4, b की जगह पर चिन्ह के साथ बोलना है, ठीक है, चिन्ह के साथ। c की जगह पर कितना है -6, आ रहा है पहचानने। अगर जो हम कह दिए 4x³ - 9x² + 8x - 9, चलो -10 ले लेते हैं अलग अलग सारा का सारा। अब बताओ a बराबर कितना, b बराबर कितना, c बराबर कितना, d बराबर कितना। पहचानने में कोई दिक्कत है, लगातार, ठीक है। जब ये पहचानने आ गया तो अब बताओ हम इसमें पूछेंगे कि अल्फा बराबर क्या होगा, इसका मान, इसका एक ही शून्यक ना होगा, तो अल्फा बराबर क्या होगा। तो फार्मूला होता है -b/a। तो माइनस के माइनस, b की जगह पर कितना 5, और a की जगह पर कितना 4। हो गया आंसर। इसमें बताओ इधर द्विघातीय बहुपद है, तो इसमें 2 गुण निकलेगा, एगो अल्फा + बीटा निकलेगा,
और एक अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा? फार्मूला लगाने जाएंगे तो नहीं, ये जो 4 यहाँ पर है यहाँ से हटाएंगे और यहाँ भेजेंगे और यहाँ भेजेंगे। तो ये पहले का जो है इस शून्यांकों का योग है 5/4 और इस शून्यांकों का गुणनफल है। तो एकर चिन्ह बदल देंगे, माइनस है तो प्लस में और माइनस है तो माइनस। का है कि अल्फा प्लस बीटा के फार्मूला में होता है माइनस b/a। माइनस से गुना होगा तो चिन्ह नहीं बदल जाएगा। तो हम लोग को याद रखना है कि एकर चिन्ह बदलेंगे और एकर चिन्ह नहीं बदलेंगे। ठीक है, शून्यांकों का योग में कोई दिक्कत? फार्मूला लगाने के चक्कर में रहोगे ना तो गया तुम्हारा समय, फार्मूले में तुम कंफ्यूज होते रहोगे। इसलिए सीधे सीधे समझो कि फार्मूला कैसे आया तो उसी तरह से ये कैसे आया। अब इसमें कहेंगे कि क्या तीनों के फार्मूला याद रखेंगे? कह मत रखो याद, हमको निकालना है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा प्लस गामा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और निकालना है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा निकालना है। तो ये 4 यहाँ है, 4 से यहाँ भागा दे देंगे, यहाँ भी भागा यहाँ भी भागा। तो ये पहले का जो 9/4 आया ये कौची आया 9/4। चिन्ह इसका बदल देंगे, इसका भी चिन्ह बदलेंगे नहीं, काहे कि पलसे में है तो 8 और इसका चिन्ह बदल देंगे तो प्लस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चलो यहाँ प्लस रहेगा तो क्या हो जाएगा? प्लस रहेगा तो माइनस में हो जाएगा 10/4। इस तरह से बदमाशी नहीं, अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ तुम लोग बदमाशी करने लगे। चलो, शून्यक निकालने में किसी को कोई दिक्कत? का है कि सवाल आएगा और उसमें हम पूछेंगे, अगर जो नहीं बनाने आया तो वहां पर पीट देंगे। हाँ, सोचना मत कि वीडियो बन रहा है तो छोड़ देंगे, काट देंगे उतना दूर से वीडियो, लेकिन मारेंगे, वीडियो घुमा के मारेंगे। चलो, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? जब ये दिक्कत नहीं है तो अब देखो एक और सवाल पूछेगा, किस तरह से? कहेगा बहुपद निकालें। क्या निकालो? बहुपद। जैसे कह दिया अल्फा बराबर 3 है, बीटा बराबर 4 है, तो बहुपद px निकालो। बहुपद को px से ही ना सूचित करते हैं, तो कहेगा बहुपद px निकालो। तो बहुपद कैसे निकाला जाता है? तो बहुपद का फार्मूला क्या है? बीचवा में शून्यांकों का योग होता है और लास्ट में शून्यांकों का गुणनफल। तो पहले निकाल लेंगे, कहेंगे अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा? तो जोड़े से आ गया 3 और 4 7, अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया? तो 4 तिहाई 12 आ गया। तो कहेंगे x² और इस 7 है तो माइनस में 7 लिखेंगे और प्लस में लिखेंगे 7x और प्लस में लिखेंगे 12। इसका चिन्ह बदलाव नहीं करेंगे। बोलो, समझ में आया? कोई दिक्कत है? फार्मूला पर सेट कर दिए, अंदर से निकालो ना उसको मिटारे वाला। अब अल्फा बराबर कह दिया -1, बीटा बराबर 2 और गामा बराबर 3। तो बताओ, सबसे पहले निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, कितना हो जाएगा? तो जोड़ो सबको, -1 प्लस 2 प्लस 3 तो कितना आया? 6। -1 है तो घट जाएगा, वो करो नहीं जोड़ देना है, इसलिए तो माइनस में लिए हम। समझ रहे हो बात के? तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं यहाँ पर कितना? 4 अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा कितना आएगा? तो गुना करो, 2 कहाँ है? माइनस में, फिर एकरा में एकरा से करेंगे 2 तिहाई प्लस 6, फिर एकरा में एकरा से 3 कहाँ है? तो कितना आया? 3 2 5 और 6 प्लस में था तो प्लस 1 आएगा और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कितना आएगा? गुना कर दो तीनों के, -6। आप बताओ px बराबर कितना? तो x³ के x³ लिखेंगे, बीचवा में शून्यांकों का योग होता है तो पहले का फिर दूसर का फिर तीसर का। तो ये माइनस में 4x² फिर प्लस में x और ये माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 6 खाली
कितना? इस शून्यक थोड़ी है, शून्यक यही निकल के आवेगा, ये किसका शून्यक निकाल? त्रिघातीय बहुपद का। त्रिघातीय बहुपद का शून्यक निकालने के लिए बोलेगा ही नहीं, तुम लोग को पढ़ना नहीं है। बात मत करो, 9th में पढ़ना है, लेकिन तुम लोग को 9th वाला तो याद होगा नहीं कि कैसे बनाया जाता था। हीट एंड ट्रायल मेथड जानते हो नाम? पहले एगो निकाला जाता है, ये लास्ट वाला अचर पद से 6 है तो प्लस माइनस 6, और मान पुट पुट कर करके निकाला जाता, पहले ए +1 फिर -1 फिर +2 -2, एगो भी निकल गया, ओकर बाद फिर बाकी दूगो निकल जाएगा। चलो छोड़ो, ज्यादा दिमाग खर्चा मत करो, अभी बचा के रखो। चलो समझ में आया? अच्छा, यही क्वेश्चन दे देगा और कहेगा कि बताओ शून्यंकों का योग कितना है और शून्यंकों का गुणनफल कितना। तो शुरू में एकरा में कुछ है, मतलब कि भागा देने का जरूरत पड़ेगा नहीं। अरे भागा देवे कहाँ जरूरत पड़ेगा, तो ये जो पहले का है इसको शून्यंकों का योग कहेंगे। एक आ गया कुछ ना था, एक है, इसको 2 करके शून्यंकों का जो गुणनफल का योग, और ये शून्यंकों का गुणनफल हो गया। देखो यही ना है, चिन्ह बदल के लिखेंगे, ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, ये प्लस के पल से रह जाएगा, ये लास्ट में प्लस में तो माइनस में हो जाएगा। बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, ये सब दोहराया जा रहा है, तेहराया जा रहा है। कोई बात नहीं, जब क्वेश्चन में आएगा ना तो सब समझ में आएगा कि क्या होता है नहीं होता है। तो हम लोग क्या चीज निकालना सीखे? शून्यक निकालना सीखे, शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल। लेकिन इतना भी आसान कभी कभी सवाल नहीं पूछेगा। सवाल क्या पूछेगा? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा पूछ दिया तो ये तो बहुत बढ़िया की बात है, सब कोई बना लेगा, लेकिन ये पूछेगा नहीं। पूछेगा क्या? तो कहेगा शून्यकों का योग दे देगा, कह दिया कि शून्यकों का योग 3 है और शून्यकों का गुणनफल कितना है? हाँ, कुछो कह दे, 4 ही कह दिया। जैसे एक या फिर समीकरण दे दिया, समीकरण क्या दे देगा? कह दिया x² - 3x + 4 है, इतना समीकरण दे दिया। px बराबर बहुपद दे दिया, और कहेगा कि इसमें 1/α + 1/β के मान निकालो। तो कैसे निकालोगे? देखो हम यहाँ पर प्रश्न लिखे हैं, अल्फा प्लस बीटा पूछ सकता है, अल्फा इंटू बीटा, फिर ये पूछ सकता है, ये और वो दोनों, इतना सारा इससे प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, तो अल्फा इंटू अल्फा से भागा दिए, अल्फा कट गया, बीटा बचा, बीटा में 1 से गुना करेंगे, बीटा ही रह जाएगा, प्लस यहाँ पर अल्फा आ गया। तो अल्फा प्लस बीटा के मान कितना बताओ? 3 - 3 है तो +3 लिखेंगे, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना? 4 है तो 4 लिखेंगे, यही हो गया आंसर। नहीं समझ में आया? तो एगो काम करते हैं, लिख देते हैं, किसको किसको लिख देते हैं? यहां पर पूछेगा 1/α + 1/β, तब क्या लिखोगे? एलसीएम अल्फा बीटा आ जाएगा, ऊपर में बीटा प्लस अल्फा। अब बीटा प्लस अल्फा कहे चाहे अल्फा प्लस बीटा का एक ही बात ना है, बोलो। ये हो गया पहला नंबर। दूसरा नंबर में पूछ दिया अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा, तब क्या लिखोगे? तो एलसीएम लेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा एलसीएम हो गया, गुना करेंगे तो बीटा से भागा देंगे तो बीटा कट जाएगा, अल्फा बच जाएगा, अल्फा से अल्फा में गुना होगा तो अल्फा स्क्वायर प्लस, अभी भी मान नहीं पुट कर सकते हैं, ठीक है, अभी भी मान उसमें पुट नहीं होगा क्योंकि स्क्वायर है। तो a² + b² का फॉर्मूला जानते हो क्या होता है? तो होता है a + b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यही ना होता है।
तो हो गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा बटा अल्फा इंटू बीटा। अब देखो अल्फा प्लस बीटा का मान रख देंगे और अल्फा इंटू बीटा का मान रख देंगे तो आ जाएगा आंसर। ठीक है, इसके बाद ये हो सकता है कि पूछ दे अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इसका मान, तो इसका मान तो जानते नहीं है माइनस वाला का, तो इसको प्लस में बदलेंगे तो फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। अब इसका मान पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। उसी तरह से ये वाला चौथा नंबर में कितना है अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये तो कुछ नहीं है, इसको डायरेक्ट मान पुट करेंगे दोनों के, ये अल्फा प्लस बीटा का अल्फा इंटू बीटा का, आ जाएगा आंसर। ठीक है, दिक्कत इसमें थोड़ा सा होगा तो ये वाला लिख देते हैं, इसको मिटा देते हैं। कितना लिखा हुआ है 3 अल्फा प्लस 3 बीटा, तो 3 कॉमन ले लेंगे तो बताओ अल्फा प्लस बीटा ना बचा। अब अल्फा प्लस बीटा के मान रख देंगे, कितना है अल्फा प्लस बीटा का मान इसमें 3 है, 3 रख देंगे, आ गया आंसर उसका। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि 3 ही रहे, हो सकता है दोनों की जगह पर 9 दे दे तो 9 कॉमन ले लेंगे। इसके बाद ये रहेगा तो एक फार्मूला तो ऊपर ही लिखे ना, क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये हो गया। विपरीत चिन्ह वाला मूल, तो विपरीत चिन्ह वाला अगर जो पहलका के मानेंगे अल्फा तो दूसरा का हो जाएगा माइनस अल्फा, और व्युत्क्रम वाला में एक होगा अल्फा तो दूसरा का होगा 1 बटा अल्फा, उल्टा। उस पर जब प्रश्न आएगा तो हम बताएंगे, वो बहुत आसान है, अभी बस उतना ध्यान में रखो। इसके बाद बहुपद का क्या निकालें शून्यक, शून्यक निकालने आता है। अब शून्यक कहे या कहे मूल या कहे हल, एक ही बात है, सबको बताया गया है कैसे निकाला जाता है। कैसे निकालेंगे, एगो तो फार्मूला पर ही बताए हैं और एगो तोड़ करके, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20, तो क्या करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, इसको कितना भाग में तोड़ेंगे 2 भाग में, प्लस है तो जोड़ना पड़ेगा 4x प्लस 5x, 5 के 20 गुना कर 20 आ रहा है, तो इस तरह से याद है ना सबको। चलो तो छोड़ देते हैं, है कि नहीं। शून्यक निकालने के लिए आता है ना, ऐसे बताएंगे हम, अथी 2 नंबर वाला जब प्रश्न बताएंगे उसमें भी इसको बताएंगे। हाँ हाँ, तो ये एक शून्यक निकालने के शून्यक निकालने के लिए पूछेगा, दूसरा गुणनखंड के लिए पूछेगा। तो देखो ये जो निकाल करके आया ये गुणनखंड है, कहा है गुणनखंड, और जब इसी को 0 के बराबर लेके चलेंगे तो इसको 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर -4 आ गया, और एक x बराबर कितना आ जाएगा -5। तो ये जो -4 और -5 है ये शून्यक है, और x + 4 और x + 5 जो है इसका है गुणनखंड है। 9वां में गुणनखंड बहुत ज्यादा पढ़ना था, तो गुणनखंड जब पढ़ना था तो हम लोग इतना ही निकाल के छोड़ देते थे, और 10वां में आए तक कि नहीं गुणनखंड नहीं निकालो, अब शून्यक निकालो, तो बस एक लाइन बढ़ा देते हैं, 0 के बराबर लेके चलते हैं तो आ जाता है। माइनस में रहेगा तो प्लस में आएगा, प्लस में रहेगा तो माइनस में आएगा। और एक चीज दे देगा कि बहुपद का शून्य क्या है, अल्फा है, तो के का मान निकाल। तो ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न में ही बता देंगे, अभी से क्या बताएं, जहां पर आएगा वहां पर बता देंगे। तो ऑब्जेक्टिव टोटल कितने तरह का आएगा, यही 6 तरह के आएगा। अच्छा एगो घात वाला नहीं बताए ना, देखो px का घात तो पहचानने आ ही जाएगा, जो सबसे बड़ा वाला रहता है वही हो जाएगा, ठीक है। और जब ये पूछेगा px इंटू gx का घात, तो क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। अरे घात पावर में जुटता ही ना है, घात का मतलब पावर, और घात पावर में क्या होता है, जुटता है, और भागा में क्या होता है, घटता है, तो इसको क्या कर लेंगे, घटा लेंगे।
ठीक है, बाकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो उसी में बताएंगे। चलो अब स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न। पहला क्वेश्चन कहता है x इंटू 2x माइनस 5 और माइनस 3 के शून्य का योग। इस तरह से प्रश्न दिया है x इंटू 2x माइनस 5 और माइनस 3 शून्यकों का योग पूछ रहा है, तो थोड़ा सा इसको सजा लेंगे। 2x स्क्वायर हो जाएगा, गुना करेंगे तब माइनस 5x और माइनस 3 के माइनस 3 रह जाएगा, तो ये 2 से भागा दे देंगे यहाँ पर और यहाँ पर। तो जोग पूछ रहा है ना, तो यही ना हो जाएगा शून्यकों का जोग। माइनस में है तो प्लस में लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर। समझ में आ रहा है सबको कि फार्मूला लगाने लगोगे? चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहता है निम्नलिखित में से कौन बहुपद है। तो कौन वाला बहुपद है, देखो कभी कभी है पूछेगा और कभी कभी नहीं है पूछेगा, तो ध्यान देना। तो पहलका वाला में देखो रूट एक्स दे दिया है, ये तो होगा नहीं। दूसरका में एक्स के पावर बटा में दे दिया, होगा नहीं। तीसरका में भी रूट में है, तो होगा नहीं। तो चौथा वाला हो जाएगा। एक्स को देखना है, अब लिखा है रूट 2 एक्स स्क्वायर, तो रूट 2 को देखेंगे। उस शुरू में जो गुना रहता है वो वास्तविक संख्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक्स का घात बस पूर्ण संख्या होना चाहिए, ठीक है। तो कौन सा इसका आंसर हो गया? डी। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन कहता है शून्यकों का योगफल कितना है? 3, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर 3 दे दिया, और अल्फा इंटू बीटा बराबर शून्यकों का गुणनफल -10। तो जब चेक करेंगे तो एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर और बीचवा में यही ना जाएगा, प्लस में है तो -3x हो जाएगा और लास्ट में -10 हो जाएगा। अरे यही ना बोले थे शून्यकों का योग देखो ना बीचवे में ना रहता है, चिन्ह बदल करके। तो देखो अब इतना लिखने जाओगे नहीं, डायरेक्ट ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे कि केकर बीचे में यहाँ 3 है तो -3 ढूंढेंगे और -10 के -10 ढूंढेंगे। तो कौन वाला ऑप्शन में -3 और -10 है? देखो सी वाला में, तो सी वाला आंसर। आंखिया से रंग देंगे, है कि नहीं पंकज? बन जाएगा ना, कलम चलावे की जरूरत है इसमें। आगे देखो द्विघात बहुपद दे दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2 के शून्य। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x और -2। तो पहला तरीका तो है कि तुम गुणनखंड निकालो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि तुम गुणनखंड निकाल के ही चेक करो। हम लोग डायरेक्ट इसको ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। ये जो बीच में 1/6 है ये कैसे आया होगा? तो शून्य के जोड़े से ना आया होगा, प्लस में है यानी कि माइनस में आवेगा जोड़े से, और गुना करे से -2 आवेगा। तो जो देल है ऑप्शन में ओकरा में देखो कि किसको जोड़ेंगे तो -1/6 आवेगा और किसको गुना करेंगे तो -2। जे दोनों आवेगा वही आंसर हो जाएगा। तो ये गुना वाला चेक करना आसान है, गुना कर करके देख लो। तो पहलिका के गुना करेंगे तो प्लस में आ रहा है 3 दूना की 6, ये तो आएगा नहीं, गुना करो। जैसे पहलिका क्या है ऑप्शन कितना 4 और कॉमा 3/2, यही ना है। दूसरा पढ़ ले हैं, ओ जाओ -3,4 गुना करेंगे तो कभी भी -2 आवेगा, ये तो चढ़ती ही बार आ जाएगा -12। दूसरा के गुना करो तो 3 3 कट जाएगा, 2 दूना की 4 आ जा रहा है। लेकिन सी वाला में भी आ जा रहा है, नहीं आ जा रहा है, 3 3 कट जा रहा है और 2 दूना की 4। तो एक हनीय दोनों में से कोई होगा। तो गुना वाला से तो पूरा काम चला नहीं, तो जोड़ के देखो केकरा में -6 आ रहा है, तो सी वाला के जोड़ते हैं। सी वाला में कितना है -3/2 और जोड़ेंगे तो +4/3 कितना आया? अरे सही तो लिख रहे हैं, हम 4 वाले देख रहे हैं, तुम 5 वाला देख ले हो। क्वेश्चन नंबर 4 के सी वाला ऑप्शन में को चेक कर रहे हैं। अरे चेक कर रहे हैं,
कि जोड़ के देखो। है भगवान, शुरू में तो हम बी और सी नहीं लिखे थे। अच्छा ठीक है, बी वाला तो चेक करो। तो 2 तिहाई 6, कितना आया 3 तिहाई 9, प्लस 4 दूना की कितना आ गया -1/6 आ गया। तो यही हो गया आंसर। सी वाला के जब चेक करोगे तो प्लस में आ जाएगा 1/6, का है कि ई वाला बड़ा दे दी, ई वाला माइनस में दे दिया, ई वाला प्लस में है। तो ये हो गया शॉर्ट में चेक करने का तरीका। नहीं समझे? अरे समझ रहे हो? शून्यंकों का योग यहाँ 1/6 दिल था, मतलब कि -1/6 होगा शून्यंकों का योग, और ये हो गया शून्यंकों का गुणनफल सेम टू सेम। तो दिल है ऑप्शन में दिया हुआ है, तो जिसको जोड़े से -1/6 आ जाएगा और गुना करे से -2 आ जाएगा, वही हो गया आंसर। और ना फिर तुम बनाने जाओगे इसका क्या चाहिए गुणनखंड, तो थोड़ा सा और समय लगेगा, ऐसे थोड़ा सा आसानी से हो जाएगा। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो, फिर से दे दिया उसी तरह से 2x² प्लस 5x माइनस 12। ये सब कौन वाला जैसा प्रश्न आ रहा है, शून्य निकाले वाला ना। देखो कितना लिखा हुआ है, 2x² प्लस 5x माइनस 12। ठीक है, तो शून्यंकों का योग कितना आ जाएगा, तो 2 से भागा दे देंगे, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पर आ गया माइनस में 5/2, और अल्फा इंटू बीटा की जगह पर कितना आ गया, काटेंगे तो -6। ठीक है, तो जो ऑप्शन में दिया हुआ है वो जोड़ करके देखो, जोड़ करके आना चाहिए कितना -5/2, और गुना करने से कितना आना चाहिए -6। गुना करो पहले -6 के चेक करो, तो पहलका में तो आ नहीं रहा है -6, ना आ रहा है, प्लस में ना आ रहा है। दूसरका में सी वाला में भी, लास्ट वाला जो डी ऑप्शन है, डी वाला में भी नहीं आ रहा है, बी और सी वाला में आ जा रहा है, 3 कट जा रहा है, कहाँ कट ना आ रहा है ना, खाली बी वाला में आ रहा है। 2 दूना की 4, 3 दूना की -6। अरे लेट हो रहा है, गुना करके देखो, -4 है और गुने कितना है 3/2, गुना करो 3 दूना की -6। अरे हम बता रहे हैं और तुम लोग अपने लिए करोगे, दूसरा लिए तुम नहीं करोगे, और तो किसी में आएगा नहीं। तो यही वाला क्या हो गया आंसर। तो इसका 2 तरीका है, एक ऑप्शन से चेक कर लो और दूसरा कि इसका तुम गुणनखंड बनाओ, गुणनखंड करके निकालो, आएगा फिर आंसर। ठीक है, कौन सा तरीका बढ़िया लग रहा है, ऑप्शन से चेक करने वाला कि गुणनखंड विधि? अब जैसे बनाओ तुम लोग का मर्जी। ऑप्शन से बहुत आसानी से बन जाएगा, लेकिन समझ में आवेगा तब। अरे खाली बस जोड़ के देखना है, गुना करके देखना है, और क्या है। छठा, किसी बहुपद की घात होती है कैसा संख्या, ये तो डायरेक्ट ऑप्शन में दे दिया यहाँ वाला। देखो अगला, x² प्लस bx प्लस c का ग्राफ कैसा होता है, तो परवलय याद रखना। इसका कहेगा तो इसका संरेख सरल रेखा होता है, एकदम सरल रेखा सीधा। ठीक है, इसका परवलय, और इसका और ज्यादा घूम जाएगा। चलो छोड़, आगे देखो दे दिया px बराबर qx इंटू gx, और बोल दिया कि px का घात कितना है 7 है और gx का घात कितना है 3। तो कह रहा है कि px बटा gx का घात क्या होगा। तो जब बटा में पूछेगा तो क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, और जब गुना में पूछेगा तो जोड़ देंगे। कि गुना कर दोगे, हाँ बहुत बार तुम लोग किए भी हो। तो कितना हो जाएगा, 7 में से 3 घटावेंगे तो कितना 4। आंसर बताए वाला चीज है। चलो अब निकालो उसमें। आठ तक हो गया ना कंप्लीट।
सेम सेम आने लगेगा तो छोड़ देंगे। देखो फिर से पूछ रहा है इतना के शून्य का कौन सा है, तो जोड़ के आना चाहिए। -√2 है तो +√2, तो जोड़ के देखो कह रहा में +√2 आ रहा है और गुना करे से -12, तो पहलका के जोड़ेंगे तो √2 आवेगा नहीं, दूसरका के जोड़ेंगे तो आवेगा नहीं, तीसरका के जोड़ेंगे तो नहीं, तो कोई नहीं, डी वाला आंसर हो गया। बहुत बढ़िया ना। फिर देखो 10 वाला, इतना के शून्य का कौन है, तो बीचवा में -2 है, तो जोड़े से कितना आना चाहिए +2 और गुना करे से -3, तो केरा जोड़े से 2, पहले का क्या आवेगा 2, दूसरा का क्या आ रहा है 2 और केकरो आ रहा है 2, लो तो हो गया बी वाला आंसर। 2 गो आवेगा तब फिर चेक करेंगे गुना वाला। चलो समझ में आ रहा है, आखिया से रंग देंगे, समझ रहे हो ना। आगे 11 x² + 5x + 8 के शून्य के कितना है अल्फा तथा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है। बीचवा में कितना है +5, तो एक आंसर हो जाएगा -5। कोई दिक्कत है कि फार्मूला लगाने जाओगे, आना तो लगाओ फार्मूला। देखो अगला अब की पूछ रहा है शून्यकों का गुणनफल और दे दिया थोड़ा सा बहुपदवा दूसर नियम 2 - x × x - 1, तो जरा सा सोल्व कर लेना है। 2 के 2 -x² और +x, तो कितना हो जाएगा -x² + x और +2। इसमें तुम हो जाओगे कंफ्यूज। देखो यहाँ पर -1 है तो -1 से भागा दे देंगे या फिर माइनस कॉमन ले लो, कॉमन ले लेंगे तो x² प्लस में और ये यहाँ पर हो जाएगा -x और -2। आप बताओ शून्यकों का गुणनफल कितना, तो -2। हाँ 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 थोड़ा सा दिया था और न तू समझ जाना डायरेक्ट कि यही 2 हो गया आंसर, तो हो जाएगा गलती। ठीक है तो कितना आ गया -2 है। और देखो ऑप्शन में दोनों दिल है, -2 भी दिल है और +2 भी दिल है, तो अकबकाना नहीं है। ये माइनस शुरू में आया तो -1 है ना, और -1 से सब में भागा देंगे तो बताओ चिन्ह बदलेगा कि नहीं बदलेगा, ये ध्यान देना है। और ना तो यहाँ पर प्लस करो, प्लस करोगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस कौन लेगा। चलो आगे। अब देखो पूछ दिया 3 अल्फा + 3 बीटा, तो क्या करेंगे 3 कॉमन ले लेंगे। पूछ रहा है 3 अल्फा + 3 बीटा, तो 3 कॉमन ले लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा, और 3 और अल्फा प्लस बीटा के मान कितना, तो बीचवा में कितना है -4, तो +4 हो जाएगा, तो 4 आंसर। समझ रहे हो, अल्फा प्लस बीटा वाला में खाली चिन्ह बदलना पड़ेगा, अल्फा × बीटा वाला में चिन्ह नहीं बदलना पड़ेगा। आ रहा है सब सेम सेम, ओरा से अलग आ रहा है को, एगो खाली आया था यही वाला कि n कैसा संख्या होगा, तो पूर्ण संख्या। आगे देखो यदि बहुपद दे दिया qx = x² - x + 4 के शून्य का कितना है अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बताओ, बीचवा में -1 तब +1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितना 2। फिर दे दिया, पूछ रहा है कि एक शून्य के ए बी है, अरे अल्फा बीटा ना कह के ए बी कह दिया, तो ए × बी पूछ रहा है, मतलब अल्फा × बीटा पूछ रहा है, लास्ट में कितना लिखा है 5, तो 5 हो गया इसका आंसर। नहीं समझ में आया, ना समझ में आवे एकदम तुरंत पूछो कि हमको ये वाला नहीं समझ में आया, जैसे कल तुम लोग पूछे थे। अगला में मूलों का जोग, बीचवा में कितना है -4, तो एक आंसर +4। ठीक है, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप, तो कौन सा हो जाएगा ax³ + bx² + cx + d। आगे देखो दे दिया, अब की पूछ रहा 1/अल्फा + 1/बीटा ना निकलेगा, तो देखो यहाँ पर बताए हैं 1/अल्फा + 1/बीटा, पहले सोल्व कर लेंगे
सोल्व करेंगे तो ऊपर में आ गया अल्फा प्लस बीटा और नीचे में आ गया अल्फा इंटू बीटा। तो अब बताओ कि अल्फा प्लस बीटा के मान कितना, बीचवा में -5 है तो +5 हो जाएगा, तो हो गया +5 ऊपरे और नीचे में कितना 7, तो 5/7 आंसर। समझ में आ गया। द्विघात बहुपद 6x² -7x -3 के शून्यक होंगे। फिर से शून्यक पूछ रहा है, छोड़ दें। देखो शून्यकों का जोड़ कितना, जोड़ के कितना आना चाहिए, माइनस में 7 है तो प्लस में 7/6 जोड़ के आना चाहिए और गुना करके आना चाहिए -3/6, यानी कि 3 दूना की 6, यानी कि -1/2। गुना करे से कितना आना चाहिए और जोड़े से कितना आना चाहिए 7/6। देखो कौन आवेगा, चेक कर लोगे। आगे फिर से पूछ रहा है 1/α प्लस 1/बीटा का मान बताए पड़ेगा, अरे बताना पड़ेगा चलो द्विघात बहुपद x² -3 के शून्यक कितना होगा, कितना के शून्यक पूछ रहा है, x² -3 0 के बराबर ले चलेंगे, एक निकाल लो। तो x² बराबर कितना +3, तो x बराबर कितना ±√3, एगो +√3 और एगो -√3। ठीक है। 23 फिर से पूछ रहा कौन बहुपद नहीं है, तो पहले का है, दूसरा को है, तीसरा में √x दे दिया तो ये नहीं है। हाँ देखो रेखीय बहुपद, रेखीय मतलब x का घात कितना होना चाहिए 1। देखो कौन सा है आंसर, ये वाला बन जाएगा। 25 में फिर से पूछ रहा है 1/α प्लस 1/बीटा, पहले ही बता दिए। 26 एक द्विघात बहुपद के मूलों का योग और मूलों का गुणनफल दे दिया, कितना 2 और 15, तो बीचवा में ढूंढो -2 और लास्ट में -15, -2 -15 केरा में है, तो डी वाला हो गया आंसर। आ रहा है ना समझ में, ना समझ में आएगा तो तुरंत बोलना है, और जो वीडियो देख रहे हो उसको कमेंट करना है। 1 साल बाद अरे तुरंत रिप्लाई मिलेगा, तुरंत 1 साल कैसे बाद रिप्लाई मिलेगा। देखो कहाँ चला गया, कितना नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कौन बहुपद नहीं है, पहले का तो है, दूसरा का भी है, तीसरा का में देखो बटा में दे दिया x, तो ही नहीं होगा। 28 एक घात वाला रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद इतना के शून्यक +√2 -√2 हो जाएगा ना, अरे 2 बराबर के बाद में गया रूट चढ़ेगा तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में। निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 और गुणनफल 2, तो -3 दिया है जोग तो +3 ढूंढेंगे और 2 तो +3 और +2 केरा में +3 +2, कोई दिक्कत है। 31 दे दिया इतना और इतना के पूछ रहा है शून्यक, शून्यक कितना होगा, अच्छा एक ही को अब की दिया है, तो एक को दिया तो इसको भी 2 तरह से बना सकते हो। पहला तरीका कि उसका पूरा गुणनखंड बना के निकालो, और दूसरा तरीका कि जो आंसरवा दिया है उसको उसमें पुट करके देखो। शून्यक का मतलब होता है, शून्यक उसी को कहते हैं जो बहुपद को शून्य बना देता है। शून्यक बहुपद को क्या बना देगा, शून्य, तो जो शून्य बना देगा वो आंसर हो जाएगा। तो रख के देखो, 2 रख के देखो कितना आ रहा है, 2 दूना की 4, 4 4 खत्म, 3 दूना की 6 -6 बच जा रहा है, अरे हुआ ना, 2 के स्क्वायर करेंगे 4, लास्ट में -4 है, तो शुरू वाला लास्ट वाला खत्म तो हुआ लेकिन बीचवा वाला तो बच गया। 4 को करते हैं तो 4 चौको 16, 16 में से 4 गया 12 और 4 थे 12, 12 12 खत्म, बी वाला ही आंसर हो गया। 31 नींद ना आ रहा है ना, पंखा बंद कर देंगे, अरे उतना ही में बहुत हवा लग रहा है। देखो
बोलो समझ में आया। और ना ऐसे बनाना है तो फिर गुणनखंड पूरा बनाओ। गुणनखंड तो बनाने सबको आता है। गुणनखंड नहीं बतावेंगे, बताइते बताइते तो मनसा गए। नौमा से बता रहे हैं गुणनखंड, समझ रहे हो। हाँ कुछ लोग बताएंगे। चलो आगे सुनो। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 32 दे दिया। x प्लस 2 है गुणनखंड, तो एक शून्यक। तो लास्ट में हम लोग निकाल करके लाते हैं, कह दिए x प्लस 2 आया इंटू एक्स माइनस 3, तो इसी को ना गुणनखंड कहते हैं। तो इसको 0 के बराबर लेके चलेंगे तो कितना आएगा? x बराबर -2, इसी को ना शून्य कहते हैं। प्लस 2 है तो माइनस में आंसर आएगा, माइनस में रहेगा तो प्लस में आएगा। कोई दिक्कत नहीं। फिर से पूछ रहा है 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा, हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा पूछ रहा है, लास्ट में -6 है, -6 आंसर। अब देखो दे दिया एक मूल बराबर है परंतु विपरीत चिन्ह वाला है। विपरीत चिन्ह माने बोले थे, विपरीत चिन्ह वाला वहां लिखा हुआ है ना लास्ट में। पहले का मानेंगे अल्फा तो दूसरा का मानेंगे माइनस अल्फा मानेंगे। तो बताओ एक शून्यकों का योग क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा के मान कितना होगा जोड़ेंगे तो? 0 आवेगा। अरे को प्लस में को माइनस में तो जोड़ेंगे तो 0 ना आ जाएगा। और बीचवा में दे दिया है कितना? a, तो यही ना पूछ रहा है a का मान कितना होगा, तो a का मान कितना? 0। जब देखो दो ही को सवाल पूछेगा, हाँ विपरीत चिन्ह वाला में जब पूछेगा तो शून्यकों का योग, और शून्यकों को जोड़ेंगे तो अल्फा और माइनस अल्फा कितना आ जाएगा? 0। और शून्यकों का गुणनफल पूछेगा केकरा में? व्युत्क्रम वाला में। व्युत्क्रम वाला में एक अल्फा होगा तो दूसरा का 1 बटा अल्फा हो जाएगा, और दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा? 1 आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। एक से यही 2 सवाल पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, बाकी सब्जेक्टिव में भी सवाल पूछता है, बताएंगे। चलो हो गया। इसके बाद देखो कहता है मूलों के गुणनफल कितना है? 8 है। तो a का मान, तो गुणनफल लास्ट में ना रहता है, तो एक जगह पर कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। गुणनफल है, गुणनफल लास्ट में रहेगा। बताओ कितना आसान आसान सवाल पूछता है। अब पूछ रहा है शून्यक फिर से, तो देखो केरा जोड़े से -3 आ रहा है। पहल का क्या आ रहा है? पहल के वाला हो गया आंसर। -1 और -2 जोड़ेंगे तो -3। 38 वाला फिर से पूछ दिया 3 अल्फा प्लस 3 बीटा, हटाओ इसको। फिर शून्यक एक दूसरे का व्युत्क्रम है, तो आपकी बी के मान पूछा है कितना होगा? लेकिन ध्यान दो वहां पर माइनस बी दे दिया है, तो माइनस बी दे दिया तो माइनस से गुना करे पड़ेगा, तो कितना होगा? हाँ -1। ठीक है, ये ध्यान देना है थोड़ा। प्लस रहता तो प्लस 1 कहते, माइनस वहां दे दिया है तो -1 हो गया। अगला फिर से विपरीत चिन्ह वाला पूछ दिया, तो विपरीत चिन्ह वाला में शून्यकों का योग पूछेगा, यानी बीचवा वाला का है शून्यकों का योग कितना हो जाएगा? 0। हाँ एरा में कोई दिक्कत नहीं। एकरा में गुणनफल पूछबे नहीं करेगा विपरीत चिन्ह वाला में, गुणनफल पूछेगा व्युत्क्रम वाला में, और योग पूछेगा विपरीत चिन्ह वाला में। योग माने बीचे वाला, और गुणनफल मतलब लास्ट वाला। अरे लास्ट वाला बी पूछा मतलब कि गुणनफल पूछ रहा है, एला में बीचे वाला ए पूछ रहा है, एक मतलब वो योग पूछ रहा है। सिंपल सा, ये ध्यान देना है, ठीक है। कंफ्यूजन दूर हुआ कि नहीं? अरे समझ में आया? हाँ तो ना समझ में आए तो पूछना है बढ़िया से। चलो आगे देखो, अल्फा प्लस बीटा के मान पूछ रहा है, बीच में -2 है तो +2 आंसर हो गया। अगला अल्फा इंटू बीटा के मान पूछ रहा है, लास्ट में 10 है तो 10 एक आंसर हो गया। पूछ रहा है इतना के घात सबसे ज्यादा वाला बोलना है 3, और तुम देख नहीं रहे हो, मिला नहीं रहे हो, थक गए। पैकेज पर ध्यान होना चाहिए, सूरज के बोल रहे हैं। चलो आगे देखो, आगे
एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल कितना है? 2 तथा -15। योग 2 है तो ढूंढेंगे -2, -2 -15 ढूंढो। अगला 45 के इतना का एक शून्यक है तो इसके कुछ बोल रहा है, कह रहा है एक शून्यांक शून्य है तो इसके 2 शून्यांक का गुणनफल कितना होगा। एक शून्यांक कितना दे दिया? शून्य। शून्यांक शून्यक को ही कहते हैं, मतलब अल्फा बीटा और गामा में से एक के बारे में बता दिया कि 0 है। कहा है? तो पूछ रहा है कि बीटा इंटू गामा के मान क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं ई वाला अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा के मान C बटा ए, और एक में चेंज कर दिया ए बी सी की जगह पर ए बी सी डी ना किया चेंज। चलो ठीक है, तो अल्फा के मान कितना हम ले लिए? 0। क्वेश्चन में कहा है तो ई वाला हो जाएगा 0 और एरा में अल्फा है तो ई वाला भी हो जाएगा। अरे 0 से गुना करेंगे तो 0 ही ना हो जाएगा, तो बचा कौन? बीटा इंटू गामा। तो बीटा इंटू गामा के मान कितना आ गया? C बटा ए। C बटा ए है तो C बटा ए ना रह जाएगा। समझ में आया? थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया था। हो गया? हाँ। 46 P का मान जिसके लिए बहुपद इतना को पूर्णतः x - 2 से का हो जाए? विभाज्य हो जाए। तो क्या करना है, कैसे निकलेगा? तो x - 2 है तो एक शून्य के कितना आवेगा? +2। हाँ, तो कितना दिया है समीकरण में? x³ माइनस अच्छा प्लस 4x² माइनस px प्लस 8 और शून्य के बराबर कितना आ गया? 2 आ गया ना। तो इतना बराबर 0 लेके चलेंगे। कब? जब x की जगह पर 2 रखेंगे। p के p 2 बराबर 0। यहां से सोल्व करेंगे तो आ जाएगा आंसर। कितना आ गया? 8 2 दूना की 4 4 चौके माइनस प्लस 8 बराबर 0। 8 8 16 16 16 32 32 में 2 से भागा देंगे तो कितना आया? 16। तो P के मान कितना? 16 आंसर। ठीक है? अरे समझ में आया? नहीं आया? 47 देखो, 47 का कितना लिखा हुआ है? 10 के पावर 2y बराबर 25। तो 10 के पावर -y 10 के पावर -y कितना के बराबर होगा? देखो छोड़ दें। 10 के पावर 2y बराबर कितना? 25। क्या इसको लिख सकते हैं? 10 के पावर 2y बराबर 5 के स्क्वायर। बोलो लिख सकते हैं? तो 10 के पावर y 2 से 2 का हो गया खत्म, बराबर कितना आ गया? 5। तो पूछ रहा है 10 के पावर -y, तो यहां से 10 के पावर -y करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/5। देखो दोनों दने उलट दो, यहाँ 1/10 के पावर y लिखेंगे तो यहाँ भी 1/5 लिखा जाएगा। बोलो दोनों दने उलट दिए। इसको जब सीधा करेंगे तो 10 के पावर -y, अरे ऊपर जाएगा तो माइनस में जाता है ना, 1/5 1/5 रह गया। यही इसका आंसर हो गया। कितना में? अरे थोड़ा बहुत दे देता है एक आध को इधर उधर से, तो सोल्व करना है बस। अभी दिक्कत होगा, बताने के बाद भी दिक्कत है। एकदम कहते हैं ना, एकदम पागल वाला बात करता है। चलो सुनो, आगे सुनो। देखो दे दिया है अल्फा बीटा शून्यक है
तो पूछ रहा है दोनों में बड़ा कौन होगा, अल्फा प्लस बीटा बड़ा है कि अल्फा इंटू बीटा बड़ा है कि दोनों बराबर है। बीचवा में 6 दिया है, 2 से भागा देंगे तो अल्फा प्लस बीटा के मान कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा के मान कितना आ जाएगा, ये भी 2 से भागा देंगे तो ये भी -3, दोनों का हो गया बराबर। बराबर वाला देखो कौन है बराबर वाला, ये हो गया आंसर। अगला बहुपद नहीं है, कौन ना है, बटा में कौन है देखो सी वाला। अगला बन जाएगा 0.3x माइनस 0.37 बराबर 0.37, 3 7 माइनस 0. बन जाएगा ना। का तो नहीं से ऐसे ही काटते हैं। अरे समीकरण है बस पॉइंट में दे दिया, इसको सोल्व करना है। देखो एक्स वाला को बराबर के पहले रखो, माइनस प्लस में तो माइनस में आ जाएगा, -0.3 प्लस 0.37 घटाओ कितना आएगा, बहुत लोग के घटावे नहीं आवेगा। यहाँ 3 है, एक मतलब एगो 0 बैठा दो, बराबर बराबर कर दो, 0 अपन मन से बैठा सकते हैं। अब घटावेंगे तो माइनस में आ गया 0 पॉइंट, और उसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा, प्लस में 0.7 सॉरी 0.7। अरे यार लिखा जाता है कबो कबो। हो गया, एक छोड़ दिया आपकी, तो x बराबर कितना आ गया 0.07 बटा माइनस में 0.07 -1, माइनस में छोड़ दोगे तो x बराबर कितना आंसर आया -1। ध्यान दो यहाँ, न बनावे में देरी नहीं करेंगे, भले ही हम खाते नहीं हैं पर बनाते जरूर हैं। आगे सुनो, देखो 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर, तो 64 के वर्गमूल मतलब इस तरह से 2 गो पर एगो निकलेगा, और घनमूल का मतलब क्या होता है 3 गो पर एगो निकलेगा। तो 64 के मतलब 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यही ना होता है। बोलो एक और जगह पर लिख दें 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1 2 3 4 5 6, 2 दूना की 4, 4 दूनी की 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64, ठीक है। तो कै गो निकलेगा ऊपर से, वर्गमूल 8 आ गया, और घनमूल 3 गो पर एगो निकलता है तो 4 आएगा इसका। अरे 2 को 2 निकलेगा ना, 2 गुने 2 कितना आया 4, कितना आया, कितना आ गया आंसर, कोई दिक्कत है इसमें। अगला x² प्लस 2x प्लस 1 के शून्यक बताओ, जोड़े से कितना आना चाहिए, बीचवा में -2 है तो जोड़े से कितना आना चाहिए -2, केकरा जोड़े से -2 आ रहा है, दूसरा का के खाली आ रहा है, और केरो आ रहा है जोड़े से -2, और गुना करे से 1, ओकरा गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अगला x² का गुणांक, गुणांक का मतलब ओकर आगे में कितना लिखा हुआ है, तो बताओ x² के आगे कितना है, कुछ नहीं, तो माइनस है, माइनस में लिखा हुआ है तो -1 हो गया आंसर। देखो लिखा हुआ है 2 माइनस x² प्लस x³ इतना लिखा हुआ। पूछ रहा है x² का गुणांक, तेकर आगे कुछ ना तो 1 है, चिन्ह के साथ लिखते हैं तो -1 एक आंसर हो गया।
बात मत करो। देखो 54, एक और घात कितना है, एक से गुना करेंगे तो x का घात 2 आ जाएगा, गुना करेंगे ना, x इंटू लिखा हुआ है 2 प्लस 3x, तो गुना करेंगे तो 2x प्लस 3x स्क्वायर, घात एक 2 हो गया। एक द्विघात बहुपद लिखें जिसके शून्य कितना है 2 और -6, तो 2 और -6 शून्य दिया है, तो पहले शून्यंकों का योग निकालेंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा -4, मारेंगे गधा, शून्य दिया है 2 और एगो -6, तो दोनों के जोड़ेंगे तो -4 आएगा, और गुना करेंगे तो कितना आएगा 6 दूना की -12, -4 आया और -12 आया, तो बीचवा में रहना चाहिए 4 और लास्ट में रहना चाहिए -12, तो 4 और -12 ढूंढो केरा में है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? आगे देखो कहाँ गया, इतना के शून्यकों का जोग बीचवा में -5 है, तो आंसर हो जाएगा +5। फिर 57, इतना और इतना दोनों के मूल्य दे दिया है x, शून्य दे दिया है x बराबर 1, तो पूछ रहा है ए बी का मान, तो पहिलका में 1 रखो तो a के मान कितना आ गया, अरे 1 रखो, नहीं समझ में आ रहा, अब समझ रहे तो नहीं, सबके ओवर हो रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा और देख लेना है। हाँ देखो कुछ नहीं, ध्यान दो, पहले का x स्क्वायर प्लस x प्लस a बराबर 0, और दूसर का कितना है bx स्क्वायर प्लस bx प्लस 3 बराबर 0, और दे दिया शुरू में कहा दिया x बराबर कितना, तो x की जगह यहाँ पर 1 रखे में भार पड़ रहा है, हाँ तो रखो ना, तो 1 के स्क्वायर प्लस 1 प्लस a बराबर, तो 1 के स्क्वायर 1 ही आवेगा, 1 प्लस a बराबर, तो a बराबर कितना 1 और 1 होने जाएगा था, a के मान निकल गया, b के मान कितना, b की जगह पर x की जगह पर में भी कितना रखेंगे, तो b गुने 1 के स्क्वायर 1 प्लस b गुने 1 प्लस 3 बराबर, तो b और b 2b 3 होने जाएगा था, तो b बराबर पूछ कौची रहा था a इंटू b, a के मान कितना b के मान कितना -3 कि +3, और फिर से लास्ट में पूछ रहा है 1/α प्लस 1/बीटा, ऊपरे लिखल है वहां, खत्म हो गया। तो इस तरह से इसका सारा ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, क्या लगा, इस 6 गो से बाहर पूछा, अच्छा एगो, तो एगो छोड़ो ना, एगो पूछेगा ना इधर उधर से, बता दिए कल भी एगो पूछा था, चलो कोई बात नहीं। तो इस तरह से सारा का सारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद देखेंगे इसका 8 सब्जेक्टिव प्रश्न। तो सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो गया, अब हम लोग देखेंगे सब्जेक्टिव प्रश्न। यही 8 सब्जेक्टिव प्रश्न है जो बार बार पूछा जाता है। जब भी हम लोग रिवीजिंग करने बैठेंगे तो यही 8 तरह के प्रश्न का रिवीजिंग करना है, इसके अलावा कोई नहीं, कोई से कोई नहीं, यही 8 तरह का। जैसे हम दिए शून्यंकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करें, तो इसके जगह पर क्वेश्चन दूसरा रह सकता है, अलग अलग क्वेश्चन लेकर के बना करके देखना है कि बनाने आ रहा है या नहीं। यहाँ पर दिए शून्यक निकालें, तो शून्यक निकालें, हम रूट वाला दे दिए हैं, बिना रूट वाला भी पूछ सकता है, रूट वाला भी पूछ सकता है, हम रूट वाला हार्ड वाला ले लिए हैं थोड़ा। और इसमें के का मान पूछेगा, ये के का मान जो पूछने वाला होता है ना, एकदम फेवरेट होता है। सवाल में देखोगे 2-3 गो से पूछेगा कि के का मान निकालें, के का मान निकालें, वो हर एक तरह के इसमें आएगा। अगला चैप्टर बताएंगे उसमें भी एक पूछेगा कि के का मान निकालें, बहुत तरह से पूछता है। तो एकदम फेवरेट सवाल है ये वाला और ये वाला, और गुणनखंड तो पूछेगा ही पूछेगा, मतलब जो लिखा हुआ है एकदम पूछेगा तो पूछेगा।
बस ये क्वेश्चन चेंज रह सकता है पर फॉर्मेट नहीं। अगला ये भी पूछ सकता है, दो गो शून्य दे देगा -3 और 5, तो बहुपद निकाले। अगर जो ऑप्शन में रहता तो डायरेक्ट कहते हैं जोड़ करके देख लेते कितना है, गुणनफल करके देख लेते और डायरेक्ट हम लोग चुन लेते, लेकिन 2 नंबर में पूछा है तो लिखना पड़ेगा। भागा पूछेगा एगो। और ये जो 6 वाला सवाल है ये पुराना समय में पूछता था, जब ऑब्जेक्टिव मात्र 20 गो पूछता था तब, और ये सवाल पूछता था 3 नंबर में और 4 नंबर में। पहले 2 नंबर वाला सवाल नहीं पूछा जाता था, तो उस वक्त ये एक प्रश्न एकदम रहता था तो रहता था, लेकिन अब कर दिया 2 नंबर वाला प्रश्न और 5 नंबर वाला प्रश्न। तो यही कारण है कि ई उस कैटेगरी में आता ही नहीं है। ये 2 नंबर लायक रहा नहीं, काहे कि 2 नंबर वाला से ज्यादा बड़ा बनता है, और 5 नंबर इसको दे नहीं सकते हैं, काहे कि 5 नंबर वाला से ये छोटा बनता है। तो ये सवाल आप पूछवे नहीं करता है। हाँ, तो जब से इधर 100 नंबर का किया है, 50 गो ऑब्जेक्टिव और 50 सब्जेक्टिव, तब से ये सवाल पूछता ही नहीं है, लेकिन है इंपॉर्टेंट ये भी। ठीक है, इसके बाद 7 वाला और 8 वाला, एक जब शून्यक इसका ऋणात्मक रहेगा और एक शून्यक जब उसका वियुक्त क्रम रहेगा। इस पर ऑब्जेक्टिव भी बताए हैं, इस पर सब्जेक्टिव भी पूछता है। तो यही 8 तरह का प्रश्न है ये पूरा बहुपद में से। ठीक है, इससे ज्यादा कोई प्रश्न पूछता नहीं है। तो एक एक करके हम लोग सारा देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बहुपद दे दिया है, बहुपद px बराबर कितना दे दिया है, x² माइनस 9x प्लस 20, यही दिया है ना। सबसे पहले कहता है इसका शून्यक निकालें। तो शून्यक निकालने के लिए हम लोग बहुपद को कितना के बराबर लेकर के चलते हैं, 0 के बराबर लेकर के चलेंगे। जो x आएगा, x का मान जो आएगा वही हो जाएगा उसका शून्य। तो लिखेंगे x² माइनस 9x प्लस 20 कितना के बराबर लेकर चलते हैं, 0 के। तो x², इसको तोड़ना है, ऐसा तोड़ना है कि यहाँ पर प्लस है ना, प्लस लिखा हुआ है तो जोड़ करके आना चाहिए -9। यहाँ प्लस है तो जोड़ करके आना चाहिए और गुना करने से आना चाहिए 20 प्लस 20। ठीक है, तो -4x और -5x जोड़ेंगे तो माइनस में 9 आ गया और गुना करेंगे तो प्लस में आ जाएगा 20। सबको गुणनखंड आता है बनाने, तो ये हो गया। x कॉमन ले लेंगे तो x -4, -5 कॉमन ले लेंगे तो x, यहाँ प्लस है माइनस कॉमन लिए तो इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, -5 चौके 20 बराबर 0। यही मिस्टेक होता है, शुरू वाला और ये लास्ट वाला सेम रहेगा तो समझना कि सही बन रहा है। अब कितना कॉमन हो जाएगा, 2 हो गया तो x -4 हो गया कॉमन, तो कितना बचा, यहाँ पर x बचा माइनस यहाँ पर बचा 5 बराबर 0। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, एक बार x -4 को 0 के बराबर लेके चलेंगे और एक बार x -5 को 0 के बराबर। तो यहां से आ गया x बराबर +4 और यहां से x बराबर आ गया +5। तो अल्फा के मान कितना आ गया, 4, और बीटा के मान कितना आ गया, 5। तो ये तो शून्यक हम लोग निकाल लिए, एक स्टेप पूरा हो गया। पहले कहता था शून्यक निकालें, तो शून्यक निकल गया, यहां तक कंप्लीट हो गया। अब दूसरा में कह रहा है शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करें। तो यहां पर लिख देंगे शून्यांकों, ब्लैक से लिख दें, शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध। और तुम लोग करते क्या हो, यहां तक तो हर कोई सही बनाता है और इसके बाद तुम लोग गलती कर देते हो। तो संबंध के लिए शून्यांकों का जोग बराबर हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, बताओ। शॉर्ट में भी लिख सकते हो और ना तो फिर पूरा डिटेल में लिखो। शून्यांकों का योग बराबर क्या होता है फार्मूला, -b/a।
अब यहाँ पर दोनों का मान रखना है, शून्यंकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर। अब हम लोग को इसमें पहचानना है ए के मान कितना, बी के मान कितना और सी के मान कितना। तो ए का मान कितना है 1, बी का मान कितना है -9, सी का मान कितना है 20। पता चल रहा है? अल्फा का मान कितना है और बीटा का मान कितना है, तो यहां पर रखो अल्फा का मान कितना रखेंगे 4 प्लस बीटा का मान कितना रखेंगे 5। काहे इतना अकबक में हो, मौका नहीं देंगे उतरने का। माइनस के माइनस, बी की जगह पर कितना -9, तो -9 लिखेंगे। ऐसा नहीं कि माइनस पहले से लिखा है तो छोड़ देंगे, नहीं, जो है वो लिखेंगे भाई। ए की जगह पर कितना 1। हाँ बोलो। हाँ हाँ, सबका मान पुट किए हैं, तो 5 4 बराबर माइनस माइनस हो गया, इस शून्यंकों का योग हो गया कंप्लीट। अब नीचे में जगह तो है नहीं, चलो हम बगल में लिख देते हैं। दूसरा, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है फॉर्मूला c बटा a। किसी को यहाँ लिखने का मन है अक्षर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक हिंदी में, तो वो लिख सकते हो। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना, अल्फा के मान कितना 4 गुने बीटा के मान 5, सी के मान 20, 1 4 5 बराबर 20। एक लिखने का आवश्यकता नहीं है, हो गया। तो इसका आंसर में लिख देना है। आंसर में क्या आया, शून्यक बराबर, शून्यक पूछ रहा था ना, तो पहला आया था 4 और कॉमा, दूसरा आया था 5। ये लास्ट में आंसर जो आएगा वो लिख देना है, छोड़ना नहीं है उसको। प्रूफ वाला तो लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो आंसर पूछेगा वो लिखना जरूरी है। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन इसमें दे दिया है शून्यक निकालने के लिए, कितना का, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5√2, एक्स छूट गया है 5√2 एक्स प्लस 12 बराबर 0। अब बिना रूट वाला रहता है वो तो बनाना बहुत आसान है, लेकिन रूट वाला जब दे देता है तो लोगों को हो जाता है प्रॉब्लम। तो करना कुछ नहीं है, बस ध्यान से देखो यहाँ कितना लिखा हुआ है रूट के अंदर 2, तो 2 से भागा दे दो, इसमें कितना आएगा 6। अब यहाँ 5, अब ये समझो कि यहाँ पर 5 लिखा हुआ है और यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 6, तो जोड़ के आना चाहिए 5 और गुना करके 6। प्लस है ना, प्लस है तो जोड़ के आना चाहिए कितना 5 और गुना करके 6। नहीं समझ में आ रहा है? तो कितना को जोड़ेंगे तो 5 और गुना करेंगे तो 6, 3 और 2 को, अरे यही ना है, पहले सिंपल से समझो। 2 और 3 जोड़ेंगे तो 5 और गुना करेंगे तो 6 आ रहा है, लेकिन जब इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस में ना तो 2 है तो √2 इसमें भी लगा देना है और इसमें भी, 2√2x माइनस 3 है तो 3√2x प्लस 12, ये अपने आप यहाँ पर 12 आ जाएगा गुना करेंगे तो, ठीक है। तो ये रूट वाला बनाने का सबसे बढ़िया तरीका है कि जो रूट में लिखा हुआ रहेगा 3 रहता तो 3 से भागा देते हैं, और जो आता उसको हम लोग जोड़ करके गुना करके देख लेते हैं वो संख्या कौन सा है, इसके बाद उसमें √3 लगा देते, आ जाएगा। अब इसके बाद कॉमन लो, तो ये दोनों में से कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, x कॉमन हो जाएगा, यहां पर बचा x माइनस 2√2, ठीक है, माइनस इसमें से कितना कॉमन होगा, तो 3√2 दोनों होगा, 3√2, तो यहां पर कितना बचा सिर्फ x, और यहां पर कितना
माइनस कॉमन लिए, प्लस है तो यहाँ पर माइनस बचेगा, और यहाँ पर कितना बचेगा, तो देखो 12 है, 12 का तोड़ो 3 गुने 4, तो ये 3 तो बाहर ही निकल गया, अभी 4 बचा, 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 2, तो ये 2 एगो 2 नहीं निकला है, 2 में से रूट 2 निकला है, तो 2 का मतलब 2 को रूट 2 इसमें छिपा हुआ है, तो एगो तो बाहर ही निकल जाएगा, तो एगो ई बचा, एगो ई बचा, 2 रूट 2 बच गया। और नहीं दिक्कत हो रहा है तो सिंपल सा लिखना कि यहाँ 3 रूट 2 कॉमन होगा, क्योंकि x है तो यहाँ भी x बचना चाहिए, और यहाँ अपन मन से माइनस, तो माइनस 2 रूट 2, तो 2 रूट 2 आएगा तो आएगा, ये फिक्स्ड है। हाँ जब आएगा तो सेम आएगा। हाँ इसके बाद इतना बराबर 0। अब x माइनस 2 रूट 2 कॉमन, तो बचा कितना, x माइनस 3 रूट 2 बराबर 0, तो कितना आ गया, एक बार x माइनस 2 रूट 2 इसको 0 के बराबर ले चलेंगे, और एक बार x माइनस 3 रूट 2 इसको, तो लास्ट में लिख देना है शून्य के बराबर 2 रूट 2 कॉमा, ठीक है, हो गया। अब रुको, देखो अगला क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है यदि बहुपद, बहुपद बराबर दे दिया, बहुपद को सूचित करते हैं कोची से, px से, क्या चीज से, कितना दे दिया है, 2x स्क्वायर माइनस प्लस के, और इसका एक शून्यक दे दिया, क्या दे दिया, कितना दे दिया, शून्यक 3, तो इस शून्यक जो है ये बहुपद को 0 बनाएगा कि नहीं बनाएगा, तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे कि P3 जब x की जगह पर 3 रख देंगे तो ये पूरे को बना देगा 0, तो 3 रखेंगे तो कितना, तो 2 के 2, x की जगह पर कितना 3, तो 3 क्या स्क्वायर माइनस 7 के 7 गुने x की जगह पर प्लस के जगह पर बराबर 3 तिहाई 9 दूना माइनस सतिया प्लस 0, तो घटाएंगे तो कितना आया, 8 3 11 माइनस 3 प्लस, तो के बराबर माइनस 3 है तो इधर में आएगा, तो समझ गए बात को। अभी रुको, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा यदि किसी बहुपद का शून्यक -3 और 5 है, बहुपद का शून्यक दे दिया, बहुपद का शून्यक अल्फा बराबर दे दिया -3 और बीटा बराबर दे दिया 5, इसी को ना शून्यक कहते हैं। पूछ रहा है बहुपद निकालें, मतलब कि px बराबर क्या कर रहा है, पूछ रहा है, तो px निकालने के लिए हम लोग को शून्यंकों का योग चाहिए और शून्यंकों का गुणनफल चाहिए, तो अल्फा प्लस बीटा चाहिए हमको, तो निकालो, अल्फा के मान -3 प्लस बीटा के मान 5, तो जोड़ेंगे तो 2 आ गया, फिर निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो -3 गुने 5, तो कितना आ गया -15। अब बहुपद px बराबर फॉर्मूला लगाओ, बहुपद px बराबर क्या होता है, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, यही होता है ना, तो एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पर कितना आया 2, तो 2x प्लस इसकी जगह पर कितना आया -15, तो -15, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, यही क्या हो गया आंसर। आ रहा है समझ में। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 5 में px का मान दे दिया है, ठीक है, 5 में यहां पर ध्यान से देखो, px का मान दे दिया, qx का भी मान दे दिया, और पूछ रहा है qx से px में भाग दें, यही ना बोल रहा है, हम लोग को भागा देना है qx से, किससे, केकरा में भागा देना है, तो px में भागा देना है, तो qx की जगह पर कितना है
एक प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। तो जब भी स्क्वायर इधर उधर दे या फिर बड़ा पावर वाला इन्हें उन्हें दे दे, हम लोग सजा के लिखेंगे। सबसे पहले बहुपद में लिखा जाता है तो ज्यादा पावर वाला को पहले लिखा जाता है, तो उसको सजा के लिखेंगे। क्यू एक्स की जगह पर कितना लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इतना से भागा देंगे किसमें, 3x क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, इतना भी भागा देंगे। ठीक है। अब कितना बार में ये लगेगा, तो पहला वाला संख्या हर हाल में कटना चाहिए। तो यहाँ है 3, यहाँ कुछ नहीं है तो 3 लिखेंगे। यहाँ x के पावर 2 है, यहाँ 3 है, एगो x कम है तो एगो x लिख देंगे। ठीक है। अब आ जाएगा यहाँ पर 3x क्यू, तो 3x से सब में गुना करो। इसमें गुना करेंगे तो कितना, इसमें गुना करेंगे तो कितना, और इसका चिन्ह क्या कर देते हैं, बदल दे देंगे। प्लस रहेगा तो माइनस में, और माइनस रहेगा तो प्लस में। सब प्लस में तो सब हो जाएगा माइनस में। चिन्ह बदल गया, कट गया ये। यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर कितना होगा, ऊपर से उतर गया 5। अब कितना बार में लगेगा, माइनस लाना है तो माइनस लिखेंगे हर हाल में। 5 है यहाँ नहीं, यहाँ 1 है, यहाँ 5 लाना है तो 5 लिखेंगे। यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, तो और किसी चीज को लिखने की आवश्यकता नहीं है। गुना करो तो -5x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 5 दूनी की 10x प्लस माइनस माइनस 5। चिन्ह सबका बदल देंगे। ठीक है। माइनस है तो क्या चिन्ह हो जाएगा, प्लस। क्वेश्चन नंबर 7, 7वां नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, बहुपद दे दिया है और पूछ रहा है एक दूसरे का क्या है, इसका शून्यक ऋणात्मक है। तो a और बहुपद निकालें। a भी निकालना है, a का मान भी निकालना है और बहुपद भी निकालना है। शुरू में ऐसे जो दिया है वो बहुपद ही है। बहुपद px बराबर कितना दे दिया, a प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3ax माइनस 2, यही है ना। और कहता है इसका शून्यक एक दूसरे का क्या है, ऋणात्मक है। चूंकि इसका शून्यक एक दूसरे का ऋणात्मक है ऋणात्मक। क्वेश्चन में क्या दिया है, इसीलिए अल्फा बराबर क्या मान ले, कुछ भी मान लो। जैसे हम अल्फा बराबर मान लेते हैं, ये तो उसी में है। अल्फा बराबर चलो के मान लिए, तो बीटा बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के। बात को समझो, तुम कुछ भी ले सकते हो, या पहला शून्यक हम ये भी लिख सकते हैं। इसीलिए पहला शून्यक बराबर अल्फा, पहला शून्यक अल्फा मान लिए, तो इसका दूसरा शून्यक क्या हो जाएगा, दूसरा शून्यक तो माइनस अल्फा, क्योंकि एक दूसरे का क्या है,
ऋणात्मक है। इसीलिए अब लिखो शून्यकों का योग बराबर, चूंकि शून्यकों का योग बराबर क्या होता है फार्मूला, -b/a होता है। और शून्यकों का योग इधर में जब जोड़ेंगे अल्फा को और माइनस अल्फा को तो कितना आ जाएगा 0। माइनस के माइनस b के जगह पर कितना -3a। ध्यान दो इधर, इसको b कहते हैं और इसको यहां से यहां तक a कहेंगे, बटा a के जगह पर कितना, तो पूरा x स्क्वायर के बगल वाला a प्लस 2 हो जाएगा। इधर में तो हो गया 0, इधर में कितना 3a बटा a प्लस 2। a प्लस 2 किस में मिल जाएगा 0 में। तिरछा तिरछी गुना करो, एक नीचे कुछ ना था 1, तो 3a बराबर 0। तो a बराबर कितना 3, जब 0 के नीचे आवेगा तो कितना हो जाएगा a बराबर 0। जब a बराबर 0 आ गया तो एक आंसर तो यही हो गया। और पूछ रहा था बहुपद निकालें, बहुपद भी निकालना है हम लोग को। तो बताओ बहुपद पहले से कितना दिल था, a प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3ax और माइनस 2। अब a के मान रखेंगे 0 रखेंगे तो खाली 2 बचेगा 2x स्क्वायर। यहाँ पर 0 रखेंगे पूरे को 0 बना देगा, हटा देंगे इसको माइनस 2। यही हो गया आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखो 8वां नंबर में बहुपद बराबर दे दिया है कितना, a स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a, यही दिया है ना। और इसका शून्यक एक दूसरे का क्या है, व्युत्क्रम है। चूंकि इसका शून्यक, जय गुरुदेव, एक दूसरे का व्युत्क्रम है व्युत्क्रम। इसीलिए पहला शून्यक बराबर अल्फा मानेंगे तो दूसरा शून्यक बराबर क्या हो जाएगा 1/अल्फा। अब बताओ इसमें कौन सा फार्मूला लगाएंगे, क्या इसमें शून्यकों का योग से काम चलेगा, नहीं। इसमें लगाना पड़ेगा चूंकि शून्यकों का गुणनफल क्या होता है फार्मूला, तो गुणनफल मतलब अल्फा गुने 1/अल्फा बराबर c के जगह पर लास्ट वाला बटा नीचे में कितना, तो पहले का, तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे। अच्छा पहले लिख देते हैं, एक बचा गुना कर दें एक ही बार, तो a स्क्वायर प्लस 9 बराबर 6a बचेगा। 6a को भी इधर ले आते हैं तो a स्क्वायर माइनस 6a प्लस में है ना, माइनस में आएगा प्लस 9 के प्लस 9। अब इसको क्या बनाना पड़ेगा गुणनखंड, तो a स्क्वायर की a स्क्वायर जोड़ने से आना चाहिए 6, गुना करने से 9 माइनस 3a प्लस बराबर a कॉमन तो a माइनस 3 कॉमन a माइनस 3 बराबर 0। तो a माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा भी कितना, तो एक बार इसको 0 करेंगे और एक बार इसको भी 0 करेंगे तो दोनों तो उतना ही आएगा। ठीक है, तो a का मान कितना आया, इसीलिए a बराबर कितना, a का ही ना मान पूछ रहा था, नहीं शून्यक नहीं पूछ रहा था, a का मान पूछ रहा था, तो a का मान निकल गया। अब बहुपद भी पूछ रहा था, जैसे बहुपद इसका निकालें वैसी बहुपद इसका निकाल लेंगे, मान पुट कर देंगे, एकदम करिए दें। बहुपद बराबर कितना लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस, अच्छा जी है ना, अरे वीडियो में भी सब वही देखेगा ना। ए के जगह पर कितना 3, तो 3 के स्क्वायर प्लस 9 एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6 गुने 3
3 तिहाई 9, 9 9 18x² प्लस 13x प्लस 36। इस तरह से हो गया समझ। क्वेश्चन नंबर 6 में बहुपद दे दिया है। बहुपद px बराबर कितना दे दिया है। हाँ, ये जल्दी पूछता नहीं है, अब नहीं पूछता है, पहले पूछता था। देखो 2x के पावर 4, देखते रहना कहीं मिस्टेक ना हो जाए, ना तो फिर आवेगा नहीं आंसर बा। 3x के पावर 3 माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2। देखो वास्तव में भी एगो गुणनखंड ही है और इसका सारा शून्यक निकालना है। पावर 4 तो टोटल कै शून्यक, 4 शून्यक। पावर जितना होता है उसका शून्यक भी उतना ही होता है, ठीक है। लेकिन इसमें 2 गो शून्यक दे दिया है और 2 गो और पूछ रहा है। 2 शून्यक कौन कौन सा दे दिया है। एक दे दिया √2 और दूसरा दे दिया -√2, यही है ना। तो इसीलिए इसका गुणनखंड कितना हो जाएगा। तो √2 कब आया होगा, जब x -√2 होगा तो प्लस में आंसर आया होगा, और जब माइनस कब आया होगा, जब प्लस में होगा तो माइनस में आया होगा। तो इसका गुणनखंड यही ना होगा। अरे यही ना लास्ट में आया होगा, तो आंसर इतना आया होगा। शून्यक में ही ना निकालते हैं गुणनखंड में। तो शून्यक दिल रहेगा तो गुणनखंड निकाल सकते हैं, और गुणनखंड दिल रहेगा तो शून्यक। अब इसको गुना कर लेंगे तो x² डायरेक्ट a + b × a - b पर लगा दें कि गुना कर दें। a² x में √2 से गुना करेंगे तो √2x प्लस में, फिर √2 में x से करेंगे तो माइनस में √2x, और √2 में √2 करेंगे तो -2। √2x खत्म हो गया तो बच गया x² - 2। तो गुणनखंड करके निकाल करके इसको गुना कर लेना है, ठीक है। गुना करने के बाद जो आएगा तो अब क्या करेंगे, इससे भागा देंगे इसमें। अब क्या करना है, x² - 2 से भागा देंगे किसमें, 2x के पावर 4 माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2। एक आध जगह चिन्ह बदलना ही नहीं दिए। और ये पूरा पूरा कटेगा। क्यों कटेगा पूरा पूरा, क्योंकि इसी का शून्यक ही है और इसी का गुणनखंड ही है। तो गुणनखंड से ही भागा दे रहे हैं तो कटना ही कटना है। और अगर जो ये पूरा नहीं कटा इसका मतलब गलत बना रहे हो, ठीक है। देखो यहाँ x है, x², यहाँ लाना है x के पावर 4, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, लाना है 2, कितना से लगेगा, 2 दूना की, अच्छा -4x² हो गया। यहाँ पर क्या है, प्लस है तो माइनस कर देंगे, और माइनस है तो प्लस, कट गया। जोड़ दें इसको, घटा दें, कुछ नहीं होगा। क्यों, क्योंकि दोनों का जात अलग अलग है। यहाँ x के पावर 3 और यहाँ x के पावर, पहले ज्यादा पावर वाला लिखेंगे, ये घटेगा। यहाँ 3 है और यहाँ 4 है, माइनस में प्लस में घट जाएगा तो सिर्फ बचेगा x²। बाकी दोनों के लिख देंगे, प्लस 6x माइनस 2। देखो तो कौन है, साइलेंट कर दो उसको। कितना से लगेगा, माइनस से, साइलेंट कर दो। 3, यहाँ x के पावर 3 है, यहाँ x के पावर 2 है, तो एगो x से लग गया तो गुना करो, -3x³ तो आएगा, यहाँ आएगा माइनस माइनस प्लस 3 दूना की 6x, चिन्ह बदलेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा, ये कट गया और ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बचा कितना, सेम है, कितना बार में लगेगा, +1, चिन्ह बदलेंगे माइनस प्लस, कट गया 0। तो शेषफल कितना है, यही ना आया। हम लोग फार्मूला क्या लिखते थे,
भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस शेष, यही ना लिखते थे। तो लिखेंगे इसलिए 2x के पावर 4 माइनस 3x के पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 बराबर, इसको दोनों को गुना कर देंगे तो इतना ही ना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 आएगा इतना। और एकरा से तो शून्यक हम लोग निकाल करके ले आए हैं, अब जो बचा हुआ है यहां से हम लोग को शून्यक निकालना है, ठीक है। तो इसको अब कितना के बराबर लेकर के चलेंगे, 0 के बराबर, यही नहीं करना है, इसको कितना के बराबर लेकर के चलना है, 0 के। तो यहां से इसका क्या बना देंगे, गुणनखंडन, इसलिए 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर कितना, 0। तो 2x स्क्वायर मतलब नहीं समझ रहे हो, अरे जब हम लोग बनाते थे सोल्व करते करते आ गया x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर 0, तो इसको 0 लेके चलते थे, x प्लस 2 बराबर 0 और फिर x माइनस 3 बराबर 0 लेकर के चलते थे कि नहीं चलते थे। अब इसमें भी तो 2 पार्ट में है ना, 2 पार्ट में। तो पहिलका को जब 0 लेकर के चलेंगे तो आंसरवा तो इतना ही आएगा, और ये तो पहले से निकाल के रखा है, हमको चाहिए इसके बाद वाला, तो दूसरे का पार्ट को 0 के लेके चल रहे हैं। बात मत करो, ध्यान से देखो इधर, इसको तोड़ो, गुना करेंगे तो कितना आएगा, 2x स्क्वायर आएगा, तो गुना करने से आना चाहिए 2 और जोड़ने से आना चाहिए 3, तो माइनस 2x और माइनस x प्लस 1 बराबर 0। x माइनस कितना 1 माइनस 1 कॉमन, तो x माइनस 1 बराबर 0, x माइनस 1 हो गया कॉमन, तो बचा कितना यहाँ पर, एक बार किसको लेकर चलेंगे 0, x माइनस 1 बराबर 0, और एक बार 2x माइनस 1 बराबर 0, तो यहां से आ गया x बराबर 1 और यहां आ गया x बराबर 1 बटा 2, डायरेक्ट हम कर दिए। तो शेष शून्य के बराबर कितना आया, 1 कॉमा, और सभी शून्य पूछता तो ई दोनों भी लिखते और ई दोनों भी लिख देते, ऐसे ये पूछेगा नहीं, हो गया ना बीच बीचवा वाला, ना तो ये छोटा रहा और ना तो बहुत बड़ा हुआ। चलो उतर, 5 नंबर में इससे कोई सवाल नहीं पूछता है, सारा का सारा 2 नंबर में ही सवाल पूछता है, इस बात को ध्यान रखना है। पहला वाला में भी, पहला चैप्टर में भी यही बताए, 5 नंबर में कोई नहीं पूछता है, सब 2 नंबर में पूछता है।